हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज महेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स द गिटार के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट फीलिंग्स अरोज इन द हार्ट ऑफ द पासर्स बाय आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक। संगीत सुनने के बाद उन दो राहगीरों के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या फीलिंग्स उनके मन में आई। आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक played by the girl, the feeling of love arose in the heart of the passers-by. लड़की का संगीत सुनने के बाद उन दो राहगीरों के मन में उस लड़की के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। They fell in love with her. उन्हें उस लड़की से प्यार हो गया। Second question. According to the girl, did the passers-by give the right answer? लड़की के अनुसार क्या उन दो राहगीरों ने सही जवाब दिया था? क्या लगता है आपको? No, the passers-by did not give the right answer. She did not like their answers. नहीं, राहगीरों ने उस लड़की के क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया था और उसे उनका जवाब पसंद नहीं आया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3. How did the girl react to the reply of the passers-by? उन राहगीरों के जवाब का उस लड़की ने क्या रिएक्शन दिया, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? The passers-by did not give the right answer to the girl, so her reaction was not positive. She became sad and upset. उन दो राहगीरों ने लड़की के क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया, इसलिए लड़की दुखी हुई, अपसेट हुई और उसने एक सैड संगीत बजाया। Question number 4. Why were the passers-by greatly perplexed? वो दो राहगीर बहुत ज्यादा perplexed, परेशान, व्याकुल क्यों थे? The passers-by were greatly perplexed because the girl did not like their answers. दो राहगीर इसलिए बहुत व्याकुल थे, परेशान थे क्योंकि उस लड़की को उनके जवाब पसंद नहीं आए थे। They were perplexed because they could not win her heart. वो दुखी थे, परेशान थे क्योंकि वो उस लड़की का दिल नहीं जीत पाए थे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? अकॉर्डिंग टू द गर्ल, द राइट आंसर वाज दैट दे हैड टू लव हर ऑल टुगेदर जस्ट एज शी वाज विद ऑल हर गिफ्ट्स, possessions and everything she had been and would ever be from then on. लड़की के अनुसार सही जवाब ये था कि उन लड़कों को उससे, उसकी पर्सनालिटी से कंप्लीटली प्यार करना था। जो भी टैलेंट उसमें था, जो गिफ्ट्स उसके पास थे, जो कला उसके अंदर थी, वो जैसी वो थी और जैसी वो भविष्य में रहने वाली थी। ये था सही जवाब। अब आते हैं स्टूडेंट्स स्वयंवर के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the meaning of the word स्वयंवर? स्वयंवर शब्द का मीनिंग, अर्थ क्या है? The word स्वयंवर is made from two words, that is स्वयं which means self and वर which means groom. स्वयंवर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्वयं यानी कि खुद, दूसरा है वर यानी दूल्हा। Which means स्वयंवर मीन्स चूजिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय द ब्राइड हरसेल्फ। स्वयंवर शब्द का मतलब होता है जब एक दुल्हन स्वयं अपने दूल्हे को, अपने पति को चुनती है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव? उसके माता पिता दुखी क्यों हुए? द प्रिंसेस कंटिन्यू टू विसल एंड सो हर पेरेंट्स वर ग्रीव्ड बिकॉज नोबडी वुड मैरी अ विसलिंग गर्ल। राजकुमारी सीटी बजाना उसने जारी रखा, बंद नहीं किया और इसीलिए उसके माता पिता दुखी हुए क्योंकि सीटी बजाने वाली लड़की से कोई भी विवाह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3. ऑन व्हाट बेसिस वाज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड? किस आधार पे आखिरकार राजकुमारी अपने हस्बैंड को चूज कर पाई? The princess was able to choose her husband on the basis of his modesty, simplicity and respect for women. राजकुमारी
अपने पति को इस आधार पे चुन पाई थी जो था एक तो मॉडेस्टी यानी विनम्रता, सिंप्लिसिटी यानी सादगी, एंड रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए उसके मन में आदर भाव। ही एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड हिज डिफीट, उस लड़के ने अपनी हार को स्वीकार किया था, ये था उसका गुण। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन की तरह हो सकता है, सो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसल? इसका आंसर हम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर से ले सकते हैं। द पेरेंट्स टोल्ड द प्रिंसेस नॉट टू विसल बिकॉज नोबडी वुड मैरी अ विस्लिंग गर्ल। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2's आंसर टू बी सेम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Why was the king displeased when the princess beat the suitors at the whistling? जब लड़की ने उन सभी लड़कों को सीटी बजाने के कंपटीशन में हरा दिया तो राजा दुखी क्यों हुआ, परेशान क्यों हुआ? The king was displeased when the princess beat the suitors at the whistling because he was worried about her marriage and now there was none to marry the princess. तो जब राजकुमारी ने सब लड़कों को सीटी बजाने के कंपटीशन में हरा दिया तो राजा दुखी इसलिए हुआ क्योंकि अब चूंकि उसने सभी लड़कों को सीटी बजाने की कंपटीशन में हरा दिया था तो उस लड़की से अब विवाह कौन करता, इसलिए राजा दुखी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, whom did the princess choose as her husband and why? ये भी अच्छा सवाल है। राजकुमारी ने किसे अपना पति चुना और क्यों? The princess chose one of the suitors as her husband on the basis of his modesty, simplicity and the respect for women. उन लड़कों में से ही राजकुमारी ने एक लड़के को अपना पति चुना। उसका आधार क्या था? उसकी मॉडेस्टी यानी उसकी विनम्रता, सादगी और महिलाओं के प्रति उसका सम्मान। He accepted and acknowledged his defeat. उसने अपनी हार को स्वीकार किया था। ये आंसर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर है। अब हम करेंगे सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सो C2, व्हाई डिड द गर्ल चूज टू प्ले अ सैड लिटिल ट्यून एंड व्हाट डिड द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू दिस? उस लड़की ने एक दुखी संगीत क्यों बजाया और इससे लेखक क्या संदेश देना चाहता है? कन्वे यानी मैसेज कन्वे करना, मैसेज देना। The girl chose to play a sad little tune because neither of the passers-by was able to give the right answer. लड़की ने इस अवसर पे एक सैड संगीत इसलिए बजाया क्योंकि उन दोनों में से किसी भी राहगीर ने उसके क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया। She became sad and upset. वो दुखी हो गई, उदास हो गई। According to the girl, the right answer was that they had to love her altogether, just as she was, with all her gifts, possessions, and everything she had been and would ever be from then on. लड़की के अनुसार सही जवाब ये था कि उनमें से किसी एक को भी उस लड़की को उसके सारे गिफ्ट्स, उसके टैलेंट, उसमें जो भी प्रतिभाएं थी, उन सभी के साथ उसके व्यक्तित्व से प्यार करना था, जैसी वो तब थी और जैसी वो भविष्य में होंगी। ये एक अच्छा सवाल है स्टूडेंट। नाउ स्वयंवर C1, मोस्ट ऑफ द सूटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे वर फेयरली बीटन। व्हाई? अधिकांश लड़कों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वो बहुत बुरी तरीके से लड़की से हार गए थे। क्यों? उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? एक्सप्लेन हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द इंडियन सोसाइटी, और ये समझाइए कि किस तरह इस बात में भारतीय समाज की झलक दिखाई पड़ती है। ये भी एक अच्छा सवाल है। Most of the suitors did not accept the fact that they were fairly beaten because it was below their respect and prestige to be beaten by a girl. अधिकांश लड़कों ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया क्योंकि एक लड़की के द्वारा हारा जाना, एक लड़की के हाथों से हारना उनकी मर्यादा, उनकी सम्मान के खिलाफ था। In Indian society which is man dominating यानी patriarchal, men think themselves to be superior to women and do not like to accept their defeat. भारत
एक पुरुष प्रधान समाज है और इसीलिए एक पुरुष ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वो किसी महिला, किसी लड़की के हाथों से हार जाए। Indian society does not believe in gender equality, whereas a woman likes to choose a companion who believes in gender equality, values her talents and accept his own shortcomings. भारतीय समाज समानता में विश्वास नहीं करता। जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता, पुरुष और स्त्री को समान समझने में भारतीय समाज विश्वास नहीं करता। जबकि एक महिला ऐसे साथी को चाहती है जो समानता में विश्वास करे, जो उसके टैलेंट को वैल्यू करे, उसके टैलेंट का सम्मान करे और साथ ही साथ अपनी गलतियों को भी स्वीकार करे। ऐसा पुरुष, ऐसा साथी एक महिला अपने जीवन में चाहती है। तो स्टूडेंट, ये हुए आपके क्वेश्चन आंसर्स द स्वयंवर और द गिटार के। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अपने व्यूज जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है सो डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। टेक केयर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।